गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी कि पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, उसका पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलगित चालक की धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर आते हैं। विद्युत धारिता क्या होती है। मान लो कोई चालक है, ये कोई भी चालक किसी भी शेप का, अगर उसे हम चार्ज दें, अगर उसे हम चार्ज देते हैं तो उसे चार्ज देने पर उसमें पहले से उपस्थित चार्ज के द्वारा प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। इसलिए किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। किया गया कार्य किस रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। हाँ? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब इसका विभव है वो बढ़ जाता है। विभव क्या होता है? एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा। भाई आप V बराबर ये भी तो लिख सकते हो, V बराबर W बटे Q। अब W क्या है? स्थितिज ऊर्जा, तो U बटे Q है ना। तो एकांक धनावेश की क्या है? स्थितिज ऊर्जा ही विभव है। तो जब हम जैसे जैसे Q देते जाएंगे, कोई भी चार्ज है उस पर आवेश देते जाएंगे, तो उसकी पोटेंशियल में या हम कहें विभव के मान में वृद्धि होती है। यानी Q प्रोपोर्शनल V। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है C, और इस C को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, धारिता, विद्युत धारिता। C बराबर कितना आ जाएगा? Q अपॉन V। C बराबर कितना होगा? Q बटे V। ये हमारी धारिता है। अब धारिता, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बोलिए, इसकी परिभाषा क्या होगी? V 1 वोल्ट हो तो दिया गया आवेश ही क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए, 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश, 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए चालक को दिया गया आवेश उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। मतलब कैपेसिटेंस या धारिता किसे रिप्रेजेंट करती है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। यानी C किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। या हम कहें 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए कितना आवेश उसे देंगे, वही क्या कहलाएगी? उसकी विद्युत धारिता। अगर आपको ये पूछ ले कि चलो पहले इसके मात्रक पे आते हैं, इसका मात्रक क्या है? अगर यहां से देखें C बराबर Q बटे V, तो क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। अब जो कूलाम पर वोल्ट है उसे ही हम क्या नाम दे देते हैं? फेरड। ये फेरड है, फेराडे नहीं है। फेराडे आवेश का मात्रक होता है, ठीक। फेरड जो है वो धारिता का मात्रक होता है, और फेरड मतलब कूलाम पर वोल्ट, ठीक। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? वो होती है स्टेट फेरड। सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट फेरड। अब देखो रिलेशन निकालते हैं दोनों में, स्टेट फेरड और फेरड के अंदर। अच्छा, जो आपका एक फेरड है, ठीक है, वो किसके बराबर है? 1 कूलाम पर वोल्ट। 1 कूलाम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं? एक फेरड। एक, अब सीजीएस में चेंज करना है तो कूलाम किस में चेंज हो जाएगा? सीजीएस में कूलाम कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम बटे 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम बटे वोल्ट। अब वोल्ट को चेंज करें तो 1/300 स्टेट वोल्ट। अब जो ये सीजीएस यूनिट है, स्टेट कूलाम पर स्टेट वोल्ट,
ये कैपेसिटेंस की या धारिता की सीजीएस यूनिट बन गई। अब इसे सोल्व करें तो 300 ऊपर चला गया, यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 इंटू 10 की घात 11, और ये स्टेट कुलाम पर स्टेट वोल्ट बन जाएगा आपका स्टेट फेरेड। तो जो रिलेशन है एक फेरेड और स्टेट फेरेड का, वो आएगा 1 फेरेड इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टेट फेरेड। ठीक, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। अब बात करते हैं वीमा की। तो वीमा कितनी होगी, वीमा यहां से निकाल लो, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, तो कूलाम यानी Q अपॉन V होता है, तो Q इस V की जगह क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q। ये तो लिखते हैं भाई W बटे Q नोट, वो Q नोट ऊपर चला जाएगा तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर बनेगा भाई, Q इंटू Q नोट बटे W। तो Q नोट, Q की वीमा कितनी है, 80, इसकी भी कितनी है 80, यानी A स्क्वायर T स्क्वायर बटे W की वीमा M1 L2 T माइनस 2, ये तो होती है कार्य की वीमा। अब इसे लिखें तो ये कितना आ जाएगा, M माइनस 1 L माइनस 2 T प्लस में 4 A माइनस 2, ये इसकी वीमा हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पूछे कि एक फेरेड की डेफिनेशन लिखो, तो एक फेरेड की डेफिनेशन क्या होगी, एक फेरेड किसके बराबर होगा, एक फेरेड उस चालक की धारिता है, एक फेरेड उस चालक की धारिता है जिसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए 1 कूलाम आवेश देना पड़ता है। 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए 1 कूलाम आवेश देना पड़े, ऐसे चालक की धारिता को, ऐसे चालक की धारिता कितनी होती है, 1 फेरेड। 1 फेरेड यानी 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए 1 कूलाम चार्ज चाहिए, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फेरेड होगी। ये 1 फेरेड की। अब देखो यहां समानुपाती चिन्ह, अगर आप में V और Q ग्राफ खींचने के लिए कहें तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अब इसका जो थीटा है ये वाला, ये थीटा है, तो इसकी जो ढाल है QV ग्राफ की tan थीटा, वो कितनी हो जाएगी, tan थीटा होता है y बटे x, यानी Q बटे V, यानी क्या हो जाएगा C। तो QV जो ग्राफ है, QV ग्राफ, उसकी ढाल किसे रिप्रेजेंट करती है, धारिता को। अच्छा, जो कैपेसिटेंस है वो हर एक चालक का या हर एक पदार्थ का अलग अलग हो सकता है। तो भाई मान लो कोई एक पदार्थ है, उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए उस पर 500 कूलाम चार्ज होल्ड करना पड़ता है या रखना पड़ता है। दूसरा है जिस पर 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए 1000 कूलाम रखना पड़ता है, यानी वो 1 वोल्ट में 1000 कूलाम रख सकता है, दूसरा 1 वोल्ट में 500 कूलाम रख सकता है। तो इसका मतलब 1000 कूलाम वाले की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वो 1 वोल्ट पर ही 1000 कूलाम जो चार्ज है वो होल्ड करके रख रहा है। ठीक, तो बेसिकली C किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका मतलब उस पे 1 वोल्ट होल्ड करने के लिए या 1 वोल्ट रखने के लिए ज्यादा चार्ज वो अपने पास रख सकता है। तो ये है आपका कैपेसिटेंस। बेसिकली ये आपका कैपेसिटेंस था। अब निर्भरता देख लेते हैं, धारिता किस चीज पे निर्भर करती है, धारिता की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। तो पहला है, जैसे ये हम C बराबर कितना रखते हैं, Q अपॉन V, लेकिन धारिता Q और V पे निर्भर नहीं करती, आवेश और वोल्टेज पर धारिता निर्भर नहीं करती। हालांकि सूत्र यही दिया जाएगा C बराबर Q बटे V। ये कुछ वैसा ही है जैसा प्रतिरोध होता है R बराबर V बटे I, लेकिन प्रतिरोध वोल्टेज और धारा पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है रो पे, L पे और A पे। इसे हम आगे पढ़ेंगे
लेकिन कुछ कुछ आपका पड़ा हुआ है तो आपको ध्यान में आएगा कि प्रतिरोध कभी भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, फिर भी सूत्र R बराबर V अपॉन I है। यहाँ पर भी C बराबर Q अपॉन V है, लेकिन कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है चालक के आकार पर, कैसा आकार है। दूसरा, चालक की आकृति पर, कैसी आकृति है उसकी। तीसरा, अन्य चालक की उपस्थिति पर, कि कोई दूसरा चालक तो वहां प्रेजेंट नहीं है, उपस्थिति पर। चौथा है माध्यम पर, किस माध्यम में रखा गया है। चार चीजों पे डिपेंड करता है, चालक के आकार पर, चालक की आकृति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर और माध्यम पर। अब हम निकालते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। ये कोई गोलीय चालक है R त्रिज्या का, इसे हमने Q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? Q चार्ज। अच्छा, जब हमने इसे Q चार्ज दिया तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आ गया, इसकी सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया, KQ/R, यानी 1/4πε0 Q/R, ये पोटेंशियल आ गया। तो इसकी धारिता C बराबर Q/V। तो C बराबर Q/V की जगह 1/4πε0 Q/R, Q से Q कट गया, तो C बराबर 4πε0R, पूरा कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 4πε0R। तो चालक की धारिता Q और V पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, R पर, उसके आकार पर, उसकी आकृति पर कैसा है, क्योंकि आकृति चेंज होने पे पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है। अपस्लाइन नोड यानी माध्यम पर, मैं कहूं अगर माध्यम दूसरा है, कोई और माध्यम है, तो उसमें कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4πε0 अपस्लाइन R इंटू कैपिटल R, क्योंकि यहां अपस्लाइन आ जाता है। और अपस्लाइन बराबर अगर कोई माध्यम रख दे तो अपस्लाइन नोड के साथ कौन गुणा होगा, अपस्लाइन R, उस माध्यम का पराविद्युतांक। दोनों सूत्र याद रखने हैं। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि कैपेसिटेंस जो है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता, वो चालक की डायमेंशंस, उसके मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास CM 4πε0 अपस्लाइन R इंटू R। अब देखें, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको एक फेरेड धारिता का, एक फेरेड धारिता काफी बड़ा मात्रक है, ठीक, तो एक फेरेड धारिता का अगर हमें कोई चालक लेना है, गोलीय चालक, चालक भी कैसा, गोलीय, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, कितनी त्रिज्या होगी, C बराबर 4πε0 इंटू R। C का मान 1 फेरेड 4πε0 इंटू R, R बराबर 1/4πε0, ये तो K बन गया, 9 इंटू 10⁹ मीटर। तो एक फेरेड धारिता का अगर हमें चालक बनाना है या कोई चालक लेना है जिसकी धारिता 1 फेरेड हो, तो उसका आकार कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ मीटर, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ से भी कहीं बहुत ज्यादा है, 6.4 10⁶ मीटर, 6400 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या, उससे भी बहुत बड़ा है। तो एक फेरेड धारिता का अगर हमें कोई चालक बनाना है तो उसका आकार कितना बड़ा होगा, इस धरती से भी बड़ा। उसे अलमारी में नहीं रख सकते, उसे घर में नहीं रख सकते। तो एक फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो ये हमारे लिए इसका डिसएडवांटेज भी है गोलीय चालक का, कि बहुत कम धारिता है, ये धारिता 1 फेरेड है, उसके लिए त्रिज्या बहुत बड़ी है। मैं पूछता हूं कि यदि पृथ्वी को एक गोलीय चालक माना जाए तो उसकी कैपेसिटेंस, धारिता कितनी होगी, तो धारिता कितनी हो जाएगी, 4πε0 इंटू R। तो C बराबर R का मान 6.4 10⁶
बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k के बराबर, यानी 9 इंटू 10⁹। अब इसे सोल्व कर लेना आप। तो ये जो लगभग है, क्योंकि पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी आती है 711 माइक्रोफेरेड, ये लगभग इतनी आ जाएगी आपके पास। आपको याद भी रखना है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है 711 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो ये बहुत कम धारिता है। अगर पृथ्वी की धारिता की हम बात करें तो 711 माइक्रोफेरेड ही है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन ये है कि कोई चालक है जिसकी निर्वात में धारिता जो है वो है आपके पास 2 पिकोफेरेड, ठीक है, और माध्यम के अंदर कोई माध्यम है, उसमें धारिता जो है, माध्यम की धारिता है मान लो 5 पिकोफेरेड, तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा? और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ही लिखना है।